डिकोडिंग छत्तीसगढ़ समाचार, ये वो पहल है जो हमने शुरू की है और आज इसका अगला पड़ाव है। आज है 30 अगस्त और आज के समाचार छत्तीसगढ़ राज्य के मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम शेखर है, मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पहले समाचार पर आते हैं। क्या है पहला समाचार? नशे से जुड़े हुए अपराधों पर लगाम कसने के लिए एक नई मुहिम, एक नया अभियान। क्या रखा गया अभियान का नाम? ऑपरेशन निश्चय। ऑपरेशन निश्चय कौन चला रहा है? ऑपरेशन निश्चय चलाने की जिम्मेदारी उठा रहा है रायपुर रेंज, रायपुर पुलिस रेंज। रायपुर संभाग में आने वाले सभी 5 जिले, जिसमें खुद रायपुर भी है, बलौदाबाजार है, धमतरी है, महासमुंद है और गरियाबंद है। इन सभी जगहों पर वे लोग जो नशे का कारोबार करते हैं, वे सभी युवा या छोटे उम्र के लोग जो नशे के आदी हो गए हैं, उन दोनों पर कार्यवाही हो रही है। कैसे कार्यवाही हो रही है? तो नशे का कारोबार करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है और युवकों को, छोटे बच्चों को समझाइश दिया जा रहा है कि आप इससे दूर रहें। तो ये दोनों तरह से कार्य कर रहा है। याद रखेंगे, अभियान का नाम है ऑपरेशन निश्चय और कौन चला रहा है? तो रायपुर पुलिस। अगले पर आते हैं हमारे पास। छत्तीसगढ़ के 6189 एकड़ भूमि पर संकट आया। क्या ये संकट? ये संकट है एक बांध। बांध का नाम है पोलावरम बांध। कहाँ बन रहा है ये बांध? इसका जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना में एक जिला है गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, उस गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है ये बांध, जो कि एक बहुउद्देशीय परियोजना है और राष्ट्रीय महत्व की परियोजना भी घोषित की जा चुकी है। इसका लाभ जो है वो पूरी तरह से प्राप्त होगा आंध्र प्रदेश को और तेलंगाना को, लेकिन नुकसान हो रहा है 2 राज्यों को, एक है छत्तीसगढ़ और एक है उड़ीसा। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य का सुकमा जिला और उसकी आखिरी तहसील जो है कोंटा तहसील, जिसे छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी भाग भी कहते हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न हो रहा है। 9 और ग्राम पंचायत जो है उसकी भूमि भी जलमग्न हो रही है। जलमग्न होने वाली भूमि यदि देखें तो 2475 हेक्टेयर है। यदि उसे एकड़ में बदले तो 6189 एकड़ के लगभग भूमि जो है वो जलमग्न हो जाएगी। प्रॉब्लम इस बात से है कि इस पूरे क्षेत्र का किसी भी प्रकार का लाभ जो है छत्तीसगढ़ को नहीं मिलेगा। इस सिंचाई परियोजना से पूरी तरह लाभान्वित केवल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो रहे हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इससे नुकसान झेल रहे हैं। हालांकि सीमांध्र को भी नुकसान है, पर चूंकि आंध्र प्रदेश को फायदा हो रहा है तो उस पर आवाज नहीं उठाई जा रही है। उल्टे छत्तीसगढ़ में एक परियोजना है जिसकी हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं, वो है बोधघाट परियोजना। अगर वो बने तो शायद राज्य का कुछ भला हो, पर उस परियोजना की जगह हमें जो मिल रही है वो परियोजना है अभी पोलावरम बांध परियोजना। अगली न्यूज पर आते हैं। रायपुर को मिलेगी एक और लाइब्रेरी, तीसरी लाइब्रेरी होगी रायपुर क्षेत्र के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रायपुर में ऑलरेडी 2 लाइब्रेरी संचालित हो रही है। एक नालंदा परिसर है जो सबसे पहले निर्मित हुई थी और उसके बाद दूसरी लाइब्रेरी वही बनाई गई थी, जो कि आपके लिए मोतीबाग सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। तीसरी कहाँ बन रही है? ये बनेगी दलदल सिवनी में और इसका संचालन कौन करेगा? कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में गठित एक समिति इसका संचालन करेगी। ये भी 24/7 खुलेगी। 500 छात्र जो हैं वो यहाँ एक साथ बैठ करके अध्ययन कर सकेंगे। इसके बाद आते हैं अगले समाचार पर। दीदी के गोठ कार्यक्रम, मैं जानता हूं ये मैं पहले भी बताया था, लेकिन अपडेट दे देना जरूरी है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कल इसका प्रसारण होगा, कल यानी कि आखिरी रविवार। अब तय किया गया है कि हर माह के अंतिम रविवार को दीदी के गोठ नामक एक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी रायपुर केंद्र से। इस प्रसारण में आपसे मुखातिब होंगे आपके मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय। क्या बातें करेंगे वो आपसे? बातें करेंगे महिलाओं के द्वारा अपने जीवन में लाए हुए बदलाव को लेकर। NRLM, जैसे कि आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो हमारे यहाँ बहुत जोर शोर से संचालित होता है बिहान योजना के नाम से। इस योजना के तहत वे दीदियां जो बेहतर कार्य कर रही हैं और अपने जीवन को बदलने में सफल रही हैं, उनकी सफलता की कहानियां सुनाई जाएगी आपको। इसका प्रसारण, जैसा कि मैं आपको बताया, 12:15 पर होगा और हर माह के अंतिम रविवार को होगा। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी तरह मन की बात करते हैं रविवार को, तो 11 बजे उनका कार्यक्रम सुनिएगा और 12:15 से आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय को भी संवाद करते हुए सुन पाएंगे। इसके बाद आते हैं हम अगले न्यूज पर। राज्य लोक सेवा आयोग को पहली महिला अध्यक्षा मिल गई है। हालांकि ये अभी भी कार्यवाहक का पद संभाल रही थी, उन्हीं की नियुक्ति जो है वो कार्यवाहक से उठा करके हमेशा जो परमानेंट हम कह सकते हैं अध्यक्षा के रूप में कर दी गई है। रीता शांडिल्य नाम है, IAS रिटायर IAS ऑफिसर रही हैं और इनकी नियुक्ति कर दी गई है। कार्यवाहक के रूप में पद संभाल ही रही थी और अब उन्हें वास्तविक रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी बात बस ये है कि आप ये ध्यान रखें
कि वो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहली महिला होंगी जो ये पद संभालेंगी। क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे श्री मोहन शुक्ल जी। ये भी कई बार पूछ चुका है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करते हैं राज्यपाल महोदय। पर आप जानते हैं पद से हटाने का अधिकार किसे होता है? पद से हटाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को, वो भी सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर ही। इस तरह ये पद जो है वो स्वतंत्रता के साथ कार्य कर पाता है, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं रहता है। आयोग से हमारी बस इतनी इच्छा है, बिना दबाव के कार्य करे, बिना प्रलोभन के कार्य करे और छात्रों का भला हो। एक ऐसी परीक्षा प्रणाली की स्थापना हो जिसमें हर छात्र जो है वो अपने आप को सेफ फील कर सके। अब अगले न्यूज पर आते हैं। अगला जो न्यूज है वो है भारत में दूसरे सबसे भरोसेमंद मुख्यमंत्री। हमारे अपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को चुना गया है भारत का दूसरा सबसे भरोसेमंद मुख्यमंत्री अपने राज्य के लिए सेवा देने वाले मामलों में। वोटर का एक सर्वे किया गया। ये सर्वे जो है इंडिया टुडे नाम की एक संस्था है उसने किया। इसने सी वोटर सर्वे किया और बताया कि अभी वोटर किस मूड में है। तो उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो 41.9% छत्तीसगढ़ के जो वोटर हैं उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री महोदय के कार्यकाल से खुश हैं, उनके कामकाज के तरीके से खुश हैं। और यदि देखें ओवरऑल टॉप कौन रहा तो टॉप जो रहे वो यहाँ तस्वीर बनी हुई है, हेमंत बिस्वा शर्मा। आप सब जानते हैं ये असम के मुख्यमंत्री हैं और अपने कई सारे बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। तो इन पर भरोसा जताया गया 44.6%। दूसरे नंबर पे हमारे विष्णुदेव साय जी हैं। तीसरे पर हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय। चौथे पर भूपेंद्र भाई पटेल हैं जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और पांचवें पर चले गए हैं योगी आदित्यनाथ। ये थोड़ा रोचक हो गया पर हाँ पांचवें पर हैं। मोहन यादव छठवें पर हैं। चंद्रबाबू नायडू सातवें पर हैं जो कि आंध्रा के सीएम हैं। और उसके बाद क्रम से ऐसा बढ़ते गया। भगवंत मान भी है वैसे टॉप 10 में पंजाब के जो सीएम है 10वें नंबर पे। हमको बाकियों से क्या ही मतलब। दूसरे नंबर पे हमारे मुख्यमंत्री है, ये आप याद रख सकते थे। और ये थी अपडेट छत्तीसगढ़ के समाचारों की। आज हमारी एक नई बैच है जो 1 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। यदि छत्तीसगढ़ को एक नए नजरिए से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी क्लास यदि आप रायगढ़ में रहते हैं तो अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन भी क्लासेस मैं इस बार लेने वाला हूँ। तो बस इतना ही था आपसे कहने के लिए। आज ध्यान से सुनने के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं आपसे।